Welcome back to all of you in chapter number 2, The Mother, from the novel The Star Child. इससे पहले हमने द स्टार चाइल्ड इस नॉवल के चैप्टर नंबर 1 द बेबी के बारे में पढ़ा, जहाँ पर हमने देखा कि जो वुड कटर थे दोनों जंगल से होकर आ रहे थे। तो जो अच्छा वुड कटर था उसको एक बच्चा मिलता है। जब वो उस बच्चे को अपनी वाइफ के पास में लेकर आता है तो स्टार्टिंग में तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है उसके ऊपर, क्योंकि उनके पहले ही काफ़ी सारे बच्चे थे। तो फिर बाद में वो अग्री हो जाती है क्योंकि बच्चा काफ़ी गुड लुकिंग होता है, और तो फिर वो अग्री हो जाती है और उस बच्चे को वो पालते हैं। तो इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 विच इज़ द मदर, आज हम इसको रीड करेंगे और इसको हिंदी में समझेंगे एंड पैरेलली सी सम डिफ़िकल्ट वर्ड्स कमिंग इनटू दिस स्टोरी। सो लेट्स बिगिन रीडिंग दिस एंड स्टार्ट ट्रांसलेटिंग इट। द स्टार चाइल्ड लिव्ड विद द वुड कटर। जो स्टार चाइल्ड था वो वुड कटर के साथ में ही रहा एंड हिज फैमिली, और वो उसकी फैमिली के साथ में ही ग्रो किया। बट ही वॉज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैम। एक तरफ तो वो जो वुड कटर और उसकी फैमिली थी और दूसरी तरफ ये बच्चा था, दोनों काफ़ी डिफरेंट थे। एवरी ईयर द स्टार चाइल्ड बिकेम मोर ब्यूटिफुल, और बढ़ते समय के साथ साथ में वो काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग होने लगा। हिज स्किन वॉज वाइट लाइक आइवरी। उसकी जो स्किन थी वो इतनी ज़्यादा गोरी थी, जैसे कि हाथी का दांत वो काफ़ी ब्राइटेस्ट वाइट होता है, तो वैसे ही उसकी स्किन काफ़ी अच्छी थी। हिज हेयर वॉज गोल्ड लाइक द डैफोडिल्स। उसके जो हेयर थे वो डैफोडिल के फ्लावर की तरह सुनहरी थे। हिज लिप्स वर लाइक द पीटल्स ऑफ अ रेड फ्लावर। उसके जो होठ थे वो गुलाब की पंखड़ियों की तरह थे। हिज आइज़ वर ब्लू लाइक द वायलेट्स नियर अ रिवर। उसकी जो आँखें थी वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थीं और नीली थीं। The other people in the village had black hair and black eyes, and they watched the star child in wonder. वहीं दूसरी ओर जो गांव में लोग रहते थे उनके जो बाल थे वो काले थे, उनकी आंखें भी ब्लैक ही थीं, और जब वो उस बच्चे को देखते थे तो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होते थे। द स्टार चाइल्ड वॉज वेरी ब्यूटिफुल बट वेरी क्रूअल, एरोगेंट एंड सेल्फिश। लेकिन जो स्टार चाइल्ड था वो देखने में तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा क्रूअल था, काफ़ी निर्दयी था। क्रूअल का मतलब होता है निर्दयी। काफ़ी घमंडी था, एरोगेंट मीन्स घमंडी, और सेल्फिश मतलब मतलबी भी था। ही लाफ्ड एट द अदर चिल्ड्रन इन द विलेज एंड सेड। वो दूसरे गांव के जो बच्चे थे उनको देखता था और उनके ऊपर हंसता था और कहता था, योर पेरेंट्स आर पुअर। तुम्हारे जो माँ बाप हैं वो काफ़ी ज़्यादा पुअर हैं, बट आई एम नोबल। लेकिन मैं काफ़ी अमीर हूँ। आई कम फ्रॉम अ स्टार। मैं तो स्टार से आया हूँ। ही हैड नो पिटी फॉर पुअर पीपल। और वो गरीब लोगों से नफ़रत करता था। ही लाफ्ड एट अगली पीपल एंड इल पीपल। और जब भी वो कोई ऐसे लोगों को देखता था जो कि बीमार होते थे और जो अच्छे नहीं देखते थे तो वो उनका मजाक उड़ाता था, उनके ऊपर हंसता था। ही हर्ट एनिमल्स एंड ही लाफ्ड व्हेन दे सफ़र्ड। वो एनिमल्स को हर्ट करता था, उनको नुकसान पहुंचाता था, और जब उनको दर्द होता था तो उसे काफ़ी मज़ा आता था और वो बहुत हंसता था इनके ऊपर। ही वॉज वेरी वेन एंड लव्ड हिज ब्यूटी। और वो जो बच्चा था काफ़ी ज़्यादा क्रूअल था और अपनी सुंदरता से बहुत ही ज़्यादा प्राउड था वो। इन समर ही ऑफन वेंट टू द वेल इन द प्रीस्ट ऑर्चर्ड एंड लुक्ड एट द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज फेस इन द वाटर। और गर्मियों के समय पर वो एक पुजारी का बगीचा था, वहाँ जाता था। वहाँ पर जो वेल था उस वेल में उसके पानी के रिफ्लेक्शन में जब वो अपने फेस को देखता था, देन ही वॉज़ वेरी हैप्पी। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता था। द वुड कटर एंड हिज वाइफ ट्रीटेड द बॉय वेल बट दे वर वेरी सैड। और वुड कटर उसकी पत्नी बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखते थे उस लड़के का, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे उसको, लेकिन वो उसके बर्ताव को देखकर बहुत ही दुखी थे। दे ऑफन सेड टू हिम। वो अक्सर उससे कहते थे, वी वर गुड टू यू। हमने तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखा है, हम तुम्हारे साथ में बहुत अच्छे से पेश आए। वी फेल्ट पिटी फॉर यू। और जब तुम बहुत छोटे थे तो हमने तुम पर दया करके तुमको पाला। वाई आर यू सो क्रूअल। लेकिन तुम इतने ज़्यादा क्रूअल क्यों हो इन रिटर्न। वाई डू यू एक्ट इन दिस वे। और तुम ऐसा बर्ताव क्यों करते हो।
द प्रीस्ट वॉज वेरी वरिड एंड सेड टू हिम, यू मस्ट रिस्पेक्ट ऑल गॉड क्रीचर्स। और जो प्रीस्ट था उसने उसको सलाह दी कि तुम जितने भी बनाए हुए भगवान की चीज़ें हैं उन सभी की रिस्पेक्ट करो, किसी को हर्ट मत करो। इवन द फ्लाई इज़ योर ब्रदर, और जो मक्खी भी है ना उसको भी तुम बहुत ज़्यादा केयर करो, उसको हर्ट मत करो। वाई डू यू कॉज पेन टू अदर्स, तुम दूसरों को दुख और दर्द क्यों देते हो। बट द स्टार चाइल्ड डिड नॉट लिसन, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। ही कॉन्टिन्यू टू हर्ट एनिमल एंड लाफ एट द प्रॉब्लम ऑफ अदर पीपल, वो जानवरों को हर्ट करता रहा और दूसरे लोगों की समस्याओं का मजाक उड़ाता रहा। द अदर चिल्ड्रन फॉलोड हिम बिकॉज ही वॉज ब्यूटिफुल, और जो दूसरे बच्चे थे उसको फॉलो करते थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग था। कुड डांस एंड मेक म्यूज़िक, वो बहुत ही अच्छा नाचता था और म्यूज़िक में भी वो काफ़ी अच्छा था। दे फॉलोड हिज ऑर्डर्स, और सभी बच्चे उसके ऑर्डर्स को मानते थे। ही वॉज द लीडर, और वो सभी बच्चों का लीडर था। दे बिकेम क्रूअल एंड हार्ड लाइक हिम, और क्योंकि संगति का जो असर होता है वो तो आकर ही रहता है, तो वो सारे बच्चे जो कि उसको फॉलो करते थे वो भी उसी की तरह क्रूअल हो गए। वन डे अ पुअर बेगर वुमन अराइव्ड इन द विलेज, एक बूढ़ी औरत थी जो कि भीख मांगती थी, वो गांव में आई एक दिन। हर क्लोथ्स वर वेरी ओल्ड, उसके जो कपड़े थे वो काफ़ी पुराने थे, फटे थे। शी हैड नो शूज़ ऑन हर फीट, और उसने पाँव में कुछ नहीं पहना था। शी वॉज़ वेरी टायर्ड, वो काफ़ी थकी हुई थी। सैट अंडर अ ट्री टू रेस्ट, और तो फिर वो पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गई। द स्टार चाइल्ड सॉ हर, स्टार चाइल्ड ने उस वुमन को देखा एंड सेड टू हिज फ्रेंड्स, और उसने अपने दोस्तों को कहा, लुक एट द अगली वुमन, देखो इस बेकार से दिखने वाली वुमन को। वी डोंट वांट हर हेयर, हम ये नहीं चाहते कि ये हमारे आसपास में भी कहीं रहे। एंड दे स्टार्टेड टू थ्रो स्टोन्स एट द पुअर वुमन, तो उन्होंने फिर क्या किया, वो उस वुमन पर, जो औरत थी उस पर पत्थर फेंकने लगे। शी वॉज टेरिफाइड, वो डर गई। बट शी डिड नॉट स्टॉप लुकिंग एट द स्टार चाइल्ड, लेकिन वो कॉन्टिन्यूसली उस स्टार चाइल्ड को देख ही जा रही थी क्योंकि वो बहुत ही गुड लुकिंग था लेकिन बहुत क्रूअल भी था। वट आर यू डूइंग, शाउटेड द वुड कटर व्हेन ही सॉ दिस, जब वुड कटर ने ये होते हुए देखा तो उसने उस बच्चे के ऊपर चिल्लाया और कहा कि तुम ये कर क्या रहे हो, स्टॉप इमीडिएटली, ये जो भी कर रहे हो ना इसको बंद कर दो अभी इसी समय। वाई डू यू हैव नो पिटी फॉर दिस पुअर वुमन, तुमको दया नहीं आ रही इस गरीब सी औरत पर, ये बेचारी पुअर वुमन है, भीख मांग के अपना गुजारा करती है और तुम इसको सता रहे हो, शर्म आनी चाहिए। आई विल नॉट लिसन टू यू, यू आर नॉट माई फादर, रिप्लाइड द स्टार चाइल्ड। तो अब उस बच्चे ने अपने फादर को, जो कि एक्चुअल में उसका फादर नहीं था, केवल उसने पाला था, तो उस बच्चे ने वुड कटर से कहा कि तुम मेरे फादर नहीं हो और मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। दिस इज़ ट्रू, बट व्हेन आई फाउंड यू इन द फॉरेस्ट आई हैड पिटी फॉर यू। तो वुड कटर इन रिटर्न बोला उससे कि हाँ ये बात सही है कि मैं तुम्हारा फादर नहीं हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें जंगल में ढूंढा था और मैंने तुम पर दया की, तुम पर तरस खाया, जिसकी वजह से तुम बच पाए। द ओल्ड वुमन वॉज लिसनिंग एंड व्हेन शी हर्ड दीज वर्ड्स, ये सब कुछ जो भी कॉन्वर्सेशन उस वुड कटर और द स्टार चाइल्ड के बीच में हो रहा था, तो ये सब डिस्कशन वो सुन रही थी। शी स्क्रीम्ड एंड फेंटेड, वो चिल्लाई और वहीं बेहोश हो गई। द वुड कटर कैरिड हर इनटू हिज हाउस, जो लकड़हारा था उसे अपने घर में लेकर आया। हिज वाइफ पुट मीट एंड ड्रिंक्स ऑन द टेबल फॉर हर, उसकी वाइफ ने उसके लिए खाना लगाया। बट शी डिड नॉट ईट और ड्रिंक, लेकिन उस बूढ़ी औरत ने कुछ भी नहीं खाया और ना कुछ पिया। शी आस्क्ड, डिड दिस चाइल्ड कम फ्रॉम द फॉरेस्ट, उसने इन रिटर्न उसकी वाइफ से और वुड कटर से पूछा, क्या ये जो बच्चा है ये जंगल से लेकर आए हो। डिड ही हैव अ गोल्ड क्लोक विद द स्टार्स ऑन इट, क्या इसने जब ये तुम्हें मिला था तो इसने गोल्डन जो गोल्ड का क्लोक था वो उड़े हुए था और उसके ऊपर स्टार्स थे। डिड दिस हैपन अबाउट 10 years अगो, और ये 10 साल पहले की बात है। द वुड कटर वॉज वेरी सरप्राइज, येस ही रिप्लाइड, और ये सुनकर जो वुड कटर था, लकड़हारा था, वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हुआ। उसने बोला कि हाँ तुम सही कह रही हो, लेकिन तुम्हें पता कैसे। एंड डिड ही हैव एन एम्बर चेन अराउंड हिज नेक, और फिर उस बूढ़ी औरत ने उससे पूछा, क्या इसके गले में एक अंबर की चेन थी। येस ही डिड, सेड द वुड कटर, तो वुड कटर ने बोला कि हाँ ये भी बात सही है। कम विद मी एंड आई विल शो यू द क्लोक एंड द चेन, तो मेरे साथ में आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि वो कौन सी चेन थी और कौन सा क्लोक वो ओढ़े हुए था।
द वुमेन लुक्ड एट दीज थिंग एंड स्टार्टेड टू क्राई विद जॉय। तो वो जो बूढ़ी औरत थी उसने जब इन चीज़ों को देखा तो वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गई और वो खुशी से रोने लगी। ही इज़ माई लिटिल सन, और बोला कि ये मेरा छोटा बच्चा है। आई एम हिज मदर, और मैं उसकी मदर हूँ। उसने कहा आई लॉस्ट हिम इन द फॉरेस्ट 10 years ago, और 10 साल पहले ये जो बच्चा था वो मुझसे खो गया था जंगल के अंदर। एंड आई लुक्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर हिम, और मैंने पूरी दुनिया में से जा जाकर ढूंढा। नाउ आई हैव हिम अगेन, और ये बच्चा आज मुझे किस्मत से फिर से मिल गया। द वुड कटर वॉज वेरी सरप्राइज, वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हुआ। एंड कॉल्ड द बॉय कम इन टू द हाउस एंड यू विल फाइंड योर मदर। उसने उस लड़के को बुलाया और कहा कि देखो तुम्हें तुम्हारी माँ मिलने आई हैं। द स्टार चाइल्ड वॉज वेरी हैप्पी रैन इन। स्टार चाइल्ड बहुत खुश हुआ और अंदर दौड़ कर आया। बट वैन ही सॉ हर ही सैड, और जब उसने वो बूढ़ी औरत को देखा तो उसने कहा वेयर इज़ माई मदर, मेरी मदर कहाँ है? आई कैन सी नो वन, मुझे तो यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ओनली अ हॉरेबल बैगर वुमन, आई एम योर मदर, शी सैड। उस बूढ़ी औरत ने बोला कि मैं ही तुम्हारी मदर हूँ। यू आर मैड, आई एम नॉट योर सन, यू आर ड्रेस्ड इन ओल्ड क्लोथ्स। तो वो बच्चा बोला कि तुम पागल हो, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ और तुमने तो पुराने से कपड़े पहने हुए हैं। यू आर अ बैगर वुमन, तुम एक बैगर वुमन हो। आई एम अ स्टार चाइल्ड, और मैं एक स्टार चाइल्ड हूँ। बट आई रिकॉग्नाइज्ड यू व्हेन आई सा यू, एंड आई रिकॉग्नाइज योर क्लोक ऑफ गोल्ड एंड योर चेन ऑफ एम्बर। तो फिर उसकी मदर ने उससे बोला कि मैंने तुम्हें पहचान लिया कि तुम मेरे ही बेटे हो, और जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो जो क्लोक तुम पहने हुए थे और जो तुम्हारे गले में एम्बर की चेन थी जिसकी वजह से मैंने तुम्हें पहचान लिया। रॉबर स्टोल यू फ्रॉम मी, रॉबर ने तुम्हें चुरा लिया था मुझसे। कम टू मी माई सन, मेरे साथ में आओ तुम। योर लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। शी ओपनड हर आर्म्स टू हिम बट ही वॉज वेरी एंग्री एंड क्लोज द डोर्स ऑफ हिज हार्ट टू अर्थ। उसने उस बच्चे से कहा कि तुम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस हो, इम्पॉर्टेंट हो। उसने उसको हक करने के लिए अपने आर्म्स को ओपन किया, लेकिन वो जो बच्चा था बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ उसे देखकर, और उसने बिल्कुल भी उसे काइंडली रिस्पॉन्ड नहीं किया। द वुमेन क्राइड, और वो जो बूढ़ी औरत थी वो रो रही थी, वो रोने लगी। किस मी बिफोर आई गो बिकॉज आई ट्रैवल ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड आई सफ़र्ड मच टू फाइंड यू। उस औरत ने उस बच्चे से कहा कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ उसके पहले मेरे पास में आओ और मुझे किस करो। मैंने तुम्हें पूरी दुनिया में ढूंढा है और मुझे काफ़ी तकलीफ़ हुई है तुम्हें ढूंढने में। नेवर, यू आर वेरी अगली। आई प्रेफर टू किस अ टोड और अ स्नेक। तो वो बच्चा बोला कि नहीं, मैं तुम्हें कभी भी किस नहीं करूँगा, तुम बहुत बेकार सी दिखती हो। इसके बजाय तो अच्छा होगा कि मैं किसी मेंढक को या फिर किसी स्नेक को, किसी सांप को किस कर लूँ। द वुमन स्टूड अप एंड वेंट आउट ऑफ द हाउस। तो फिर ये सुनकर वो जो बूढ़ी औरत थी वो उठी और घर के बाहर निकल गई। शी वॉज क्राइंग वेरी मच, और वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा दुखी थी। द स्टार चाइल्ड वॉज वेरी हैप्पी व्हेन शी वेंट, और जब वो वहाँ से निकल गई तो वो जो स्टार चाइल्ड था वो काफ़ी ज़्यादा खुश था। देन ही वेंट टू प्ले विद हिज फ्रेंड्स, और फिर वो अपने दोस्तों के साथ में खेलने के लिए चला गया। सो दिस इज़ इट फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 द स्टार चाइल्ड। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में हेल्प करो उनकी ही ऐसे ही स्टोरी रीडिंग और ट्रांसलेशन के वीडियो देखकर इंग्लिश को इम्प्रूव करने में। और इस चैनल को आगे ऐसे ही और स्टोरी वीडियोस और नॉवल रीडिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी, आई विल सी यू लेटर, बाय बाय।